हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओम स्टडी क्लासेस। ओम स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ्स चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय यानी त्रिकोणमिति को स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, तो देखिए त्रिकोणमिति का यूज हम कहाँ करते हैं, तो किसी भी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने में हम त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करते हैं। त्रिकोणमिति में क्या, तो देखिए इसका मतलब होता है त्रिगोनोमेट्री। देखिए इसका अंग्रेजी क्या होता है, त्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो त्रि का मतलब होता है तीन और गो का मतलब होता है भुजा। गौन का मतलब क्या होता है, भुजा। और मेट्री का मतलब होता है माप, यानी तीन भुजाओं की अगर माप करेंगे हम तो उसको क्या कहेंगे, त्रिगोनोमेट्री। त्रिगोनोमेट्री, ठीक है। या फिर हिंदी का बात करें तो हिंदी में देखिए त्रिकोणमिति, तीन कोण का माप करेंगे। तीन कोण जिसमें हो, तो तीन कोण किसमें होता है, त्रिभुज में। ठीक है, और तीन भुजाओं किसमें होता है, त्रिभुज में होता है। तो तीन भुजा वाला आकृति लेंगे यानी त्रिभुज लेंगे, तीन भुजा उसी में होता है त्रिभुज में। अब वो कौन सा त्रिभुज लेंगे जो कि त्रिकोणमिति पे आधारित है, तो वो हम समकोण त्रिभुज लेंगे। समकोण त्रिभुज में क्या अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस। तो मेन त्रिकोणमिति में क्या अप्लाई होता है, पाइथागोरस पर में। ठीक है, यानी त्रिकोणमिति का बेस कहा जाए तो कौन है, पाइथागोरस है। पाइथागोरस के ही हेल्प से त्रिकोणमिति का निर्माण हुआ है। आपको 12th में, बीएससी में, सब में आपको मतलब त्रिकोणमिति का उपयोग मिलेगा, हमेशा इसका उपयोग मिलेगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए, तीन भुजा वाला आकृति क्या लेंगे हम, त्रिभुज लेंगे। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक है, एक हम समकोण त्रिभुज बना दिए, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका हम नाम दे दिए ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, अब देखिए हम तो ये तो जानते हैं सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। सबसे बड़ी भुजा को हम क्या बोलते हैं, कर्ण। यानी ये हो गया मेरा क्या, कर्ण। इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस यानी कर्ण। ठीक है, ये तो कंफर्म है कि सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण। यानी समकोण के सम्मुख भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो देखिए आपको यह जानना है कि कर्ण तो कंफर्म है, लेकिन लंब और आधार हम किसको कहेंगे, वो चेंज होता है। वो क्यों चेंज होता है, चलिए कारण बताते हैं। ठीक है, तो देखिए तीन भुजा वाला आकृति लेंगे, क्या क्या लेंगे, एबीसी हम लिए, जिसमें लंब हमको पता करना है। लंब क्या होता है, लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है, और आधार, आधार किसको कहेंगे वो भी हम बता देंगे अभी। ठीक है, और क्या, कर्ण, कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, अब देखिए हम यहां पे लंब और आधार नहीं लिखे, क्यों नहीं लिखे, वो कारण बता रहे हैं। क्योंकि इसमें लंब और आधार चेंज होता है। क्यों होता है, अलग अलग कोण का अलग अलग होगा। अगर हम कोण ए की बात करें तो उसके लिए अलग होगा, कोण सी का बात करें तो उसके लिए अलग होगा, लेकिन कर्ण में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में हम क्या यूज करते हैं, समकोण त्रिभुज का अप्लाई करते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, हम पाइथागोरस अप्लाई करते हैं। त्रिकोणमिति का बेस क्या है, पाइथागोरस है। पाइथागोरस के ही हेल्प से त्रिकोणमिति तैयार हुआ है। ठीक है, अब देखिए हम कर्ण किसको कहेंगे, कर्ण, कर्ण किसको कहेंगे, तो त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को, सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। सबसे बड़ी भुजा क्या कहेंगे, कर्ण कहते हैं। अथवा एक और परिभाषा इसका ये भी बोल सकते हैं कि समकोण के सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं। समकोण जो कि 90 डिग्री जहां पे बन रहा है, समकोण यानी 90 डिग्री के सम्मुख, सम्मुख मतलब देखिए बता रहे हैं, भुजा को कर्ण कहते हैं। अब देखिए कर्ण, कर्ण का पहचान कैसे होगा, ये हो गया समकोण 90 डिग्री, इसके सम्मुख मतलब ये कौन सा भुजा को देख रहा है, ये जो एंगल है किस भुजा को झांक रहा है, किस भुजा को देख रहा है। तो ये वाला एंगल किसको देख रहा है, एसी को देख रहा है। इसका मतलब सबसे बड़ी भुजा कौन है, एसी है। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो समकोण के सम्मुख मतलब उसके मुख, इसका अगर हम मुंह इधर देंगे तो ये किसको झांक रहा है, किसको देख रहा है, तो एसी को देख रहा है। तो एसी यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण। ठीक है, तो समकोण के सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। या फिर समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा को क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। कर्ण का हो गया। अब क्या है, आधार या फिर लंब। तो देखिए लंब हम किसको कहेंगे, लंब किसको कहेंगे, तो लंब अलग अलग
केस के लिए अलग अलग होगा। किसके लिए? इस कोण की बात कर रहे हैं तो इसके सम्मुख भुजा ये लंब होगा। कोण ए के लिए लंब क्या? ये हो जाएगा BC, और कोण C के लिए क्या हो जाएगा? AB। ठीक है, तो जिस कोण की बात हो उसके सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। तो जिस कोण की बात हो लिखेंगे क्या? जिस कोण की बात हो उसके सम्मुख भुजा को क्या बोलते हैं? लंब कहते हैं। ठीक है, जिस कोण की बात हो उसके सम्मुख भुजा को, मतलब इसका अगर बात करेंगे तो इसके सम्मुख ये है तब ये लंब हो जाएगा। किसके लिए? कोण ए के लिए। और C के लिए क्या लंब? इसके सम्मुख ये, क्योंकि ये वाला एंगल किसको देख रहा है? इसको देख रहा है, ये झांक रहा है इसको, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? लंब BC। और कोण C का बात करें तो इसके लिए कौन लंब हो जाएगा? AB। ठीक है, वो भी लिख देंगे अभी तुरंत। अब आधार का परिभाषा देखिए क्या। आधार हम किसको पहचानेंगे? आधार हम कैसे पहचानेंगे? किसको कहेंगे आधार? तो आधार क्या होगा? जिस कोण की बात हो उसके संलग्न भुजा को, संलग्न मतलब उससे जो अटैच्ड है, अटैच्ड तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, उससे जुड़ा ये भी है, ये भी है। कोण ए की बात करें अगर, इसकी बात नहीं करेंगे, ये तो समकोण हो गया, लेकिन ये दोनों अलग अलग है। अभी इसमें अगर जो जुड़ा हुआ है तो एक जुड़ा हुआ है कर्ण, एक जुड़ा हुआ है आधार। तो कर्ण तो फिक्स है कि वो बड़ी भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। अब इधर जो जुड़ा हुआ है समकोण की तरफ तो वो क्या कहलाएगा? मेरा आधार। यानी जिस कोण की बात हो उसके संलग्न भुजा को हम क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे? जिस कोण की बात हो उसके संलग्न भुजा को क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं, यानी बेस कहते हैं। ठीक है, ये सब आपको नोट कर लेना है। ठीक है, अब देखिए आधार का भी क्लियर हो गया, लंब भी क्लियर हो गया, और सबसे बड़ी भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर हम कोण ए के लिए बात करें, कोण ए के लिए अब बताइए ए के लिए लंब क्या हो जाएगा? ए के लिए लंब क्या? BC। तो ए के लिए लंब हम क्या लिख सकते हैं? BC इस त्रिभुज में। और तब आधार क्या हो जाएगा? ए से संलग्न जो है, ए से लगा हुआ कौन है? AB। तो आधार क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा AB। ठीक है, और आधार हो गया, और कर्ण तो फिक्स है हमेशा। समकोण के सम्मुख भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण क्या हो जाएगा? AC। देखिए लंब को हम शॉर्ट में बोलते हैं P से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। किससे? P से। आधार को B से, और कर्ण को स्मॉल h से शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, सूचित करते हैं किससे? HBP से। ठीक है, तो बताइए लंब क्या हो जाएगा? यहाँ P और आधार B, और ये क्या हो जाएगा? H। ठीक है, अब ये किसके लिए हुआ? कोण ए के लिए हुआ, लेकिन यहाँ पे एक और एंगल बन रहा है, कोण C। तो कोण C के लिए क्या क्या होगा? देखिए कोण C के लिए लंब, कोण C के लिए लंब। अब देखिए, अब C का वाला को पकड़ेंगे हम, तो C वाला यहाँ एंगल है। अब इसके सम्मुख जिस कोण की बात हो उसके सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। इस कोण का बात होने लगा तो इसके सम्मुख भुजा ये, तो ये क्या हो जाएगा? मेरा लंब AB। तो लंब को किससे? P से। आगे आधार, आपको दिख रहा होगा आधार अब क्या हो जाएगा? इसके संलग्न भुजा को BC, ये B हो जाएगा, कोई दिक्कत? और आधार हो गया। अब कर्ण इसके लिए क्या होगा? तो कर्ण तो फिक्स है, कौन? सबसे बड़ी भुजा, तो कर्ण AC, ये क्या हो जाएगा? H। ठीक है, तो ये हो गया कोण C के लिए, और ये हो गया कोण A के लिए। तो ये अलग अलग एंगल के लिए अलग अलग होगा, कौन? लंब और आधार, लेकिन कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा कि लंब और आधार को हम कैसे पहचानेंगे, कहां पर मेरा लंब और आधार होगा। ठीक है, अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात को जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। चलिए देखिए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसको नोट्स में पूरा नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए हम लोग समझते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, समकोण त्रिभुज।
ठीक है, इसका हम नाम दे दिए ए बी सी। बी मेरा क्या है, समकोण है। इस कोण की अगर बात करें हम कोण ए के लिए, तो कोण ए के लिए क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, इसके सम्मुख भुजा ये BC। BC मेरा लंब, लंब को किससे P से रिप्रेजेंट करते हैं, ये B और ये H, लंब, आधार और कर्ण, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखिए इसमें क्या क्या केस होने वाला है कि P बटे एक H होगा, अनुपात P और H का अनुपात, और क्या हो सकता है इसका जस्ट अपोजिट H और P का अनुपात, क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और क्या B और H का भी अनुपात हो सकता है, B बटे H, इसका अपोजिट क्या H और B का अनुपात भी हो सकता है, ये दोनों भी हो सकता है अनुपात, P बटे B और क्या B बटे P, ये भी हो सकता है। तो ये मेरा 6 अनुपात इससे हो सकता है, इसकी भुजाओं से 6 अनुपात मेरा बन सकता है, एक लंब और कर्ण का, कर्ण लंब का, आधार कर्ण का, कर्ण आधार का, क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो लंब और आधार के अनुपात, सॉरी लंब और कर्ण के अनुपात को हम किसे, साइन का यूज करते हैं, साइन। अब ये किस एंगल के लिए था, ये जो लंब है किसके लिए बना है, लंब यहां भी लंब हो सकता था, लेकिन ये लंब बना किसके लिए, कोण ए के लिए, इस एंगल के लिए ये लंब बना। तो साइन ए, साइन ए P बाय H, हम साइन का इस्तेमाल करते हैं। ये साइन है भाई क्या, तो ये त्रिकोणमिति का निष्पत्तियां है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में P बटा H के अनुपात को इस्तेमाल करते हैं। तो P बटा H के अनुपात को हम साइन A से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह इसका व्युत्क्रम H बटे P, P बटा H का उल्टा क्या हो जाएगा, H बटे P, इसको हम कोसेक बोलते हैं, कोसेक। इसका एंगल क्या हो जाएगा, ये भी A के लिए है, B बाय H ये होता है कॉस, कॉस A। ठीक है, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, सेक A, सेक A। P बाय B इसको कहते हैं टेन A, इसका व्युत्क्रम क्या, कॉट, कॉट A। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये छवो जो हम लिखे ये क्या है, त्रिकोणमिति का निष्पत्तियां, इसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। तो आप ये लिख सकते हैं, आप उसको भी साइड में लिख सकते हैं। आप लिखेंगे क्या, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमितीय के निष्पत्तियां, मतलब क्या क्या निष्पत्ति है इसका। ठीक है, तो देखिए साइन ए, साइन तो शॉर्ट फॉर्म हुआ, उसका पूरा नाम क्या होता है, SINE, साइन, इसको हम शॉर्ट में SIN सिर्फ बोलते हैं। ठीक है, साइन एक होता है कोसाइन, कोसाइन इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, कॉस, जो कि यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, कोसाइन, और एक क्या, जैसे टेन। ठीक है, टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, टेन, टेंजेंट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, टेन। टेन का को टेंजेंट, को लगा देना, जैसे साइन में को साइन लगाए, उसी तरह टेंजेंट में अब को टेंजेंट, को टेंजेंट। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, कॉट, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म भाई, संक्षिप्त रूप इसको कह सकते हैं आप, क्या, संक्षिप्त निरूप, संक्षिप्त निरूपण। ठीक है, को टेंजेंट का कॉट। अब क्या बचा, सेकेंड, SECANT, सेकेंड शॉर्ट में क्या हो जाएगा, सेक। उसी तरह जब इसमें को लगाए, इसमें भी को लगाए, इसमें भी को लगा देंगे, तो को सेकेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, को सेकेंड। शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, कोसेक। ठीक है, तो ये मेरा छवो क्या है, त्रिकोणमिति के निष्पत्तियां, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, अब देखिए साइन का व्युत्क्रम क्या, कोसेक, क्यों, क्योंकि P बटे H ये होता है, तो उसका उल्टा H बटे P होता है, कोसेक। कॉस का क्या व्युत्क्रम, सेक, और टेन का कॉट। आप इसको लिख लीजिए पहले साइड में। ठीक है, अब इसको याद कैसे करना है उसका भी ट्रिक हम बताएंगे कि P बटे H, H बटे P कैसे याद रखेंगे, भूल भी सकते हैं, तो इसका ट्रिक भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए और इसको भी नोट कर लीजिए। अब चलिए आगे देखते हैं, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अब चलिए आगे देखते हैं कि व्युत्क्रम, किसका व्युत्क्रम क्या होता है। अब देखिए व्युत्क्रम, जैसे हम साइन लिखे हैं, साइन मान लेते हैं इसका एंगल हम दे दिए थीटा, यहाँ पे कौन कितना बन रहा है, थीटा कौन बन रहा है, तो साइन थीटा का व्युत्क्रम, आप इसको स्टार में लिख सकते हैं, साइन थीटा का व्युत्क्रम,
क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। यानी हम लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा बराबर 1 बाय कोसेक थीटा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा। या हम ये भी लिख सकते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, ठीक है, व्युत्क्रम मतलब क्या, उल्टा, अपोजिट में। उसी तरह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस का, देखिए कॉस थीटा का व्युत्क्रम मतलब इनवर्स क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या, 1 बाय सेक थीटा, या हम सेक थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस थीटा। आगे टेन थीटा का, टेन थीटा का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। अब टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉट थीटा, और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय टेन थीटा, ठीक है। ये हो गया व्युत्क्रम यानी अपोजिट, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि कॉस का क्या, सेक, साइन का कोसेक, और टेन का कॉट, ये होता है व्युत्क्रम यानी इनवर्स हम जिसको कहते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं कि फॉर्मूला को याद कैसे रखेंगे, आखिर P बाय एच, B बाय एच हम याद कैसे रखेंगे। चलिए देखिए, आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे देखिए, अब देखिए याद कैसे रखेंगे, किसका किसका याद रखना है, साइन एंगल, अब ए नहीं है, थीटा ले लिए, उसका थीटा ले लिए, ये क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू P बाय एच, ठीक है। अब इसका व्युत्क्रम क्या होता है, कोसेक, अभी तुरंत बताया हम, कोसेक। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, कोसेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटे में लंब। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण एच और ये P, एच बटे P, ठीक है। उसी तरह कॉस कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, B बटे शॉर्ट फॉर्म में H, B बाय एच। कॉस का व्युत्क्रम सेक, सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बाय कर्ण बटे आधार, कर्ण क्या हो जाएगा H और ये B, ये हो गया सेक थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब क्या बचा, टेन, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, टेन का व्युत्क्रम क्या, कॉट, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, उसका उल्टा, आधार बटे लंब। अब देखिए इसको P इसको B, तो ये हो गया टेन थीटा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, B बटे P, ठीक है। अब ध्यान दीजिए याद कैसे रखेंगे, ये तो हम पहले भी लिखे थे, अब याद कैसे रखेंगे, ट्रिक, ट्रिक नंबर फर्स्ट, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, इस तरह आपको याद रखना है, ठीक है। और ऊपर में क्या लिख देना है, ये हो गया लाल बटे कक्का, ये हो गया साइन, दूसरा हो गया कॉस, तीसरा हो गया टेन, इधर से कॉट, फिर कॉस का सेक, और ये कॉस सेक, ठीक है। अब देखिए याद कैसे रखेंगे, साइन का अगर पूछेगा, साइन थीटा इक्वल टू, तो लंब, एल से लंब, एल से क्या, लंब, और के से कर्ण, और ए से आधार, ठीक है, एल से लंब, के से कर्ण और ए से आधार, ठीक है। इस तरह आप याद रखेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू पूछे तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, ऊपर से नीचे, टेन थीटा लंब बटे आधार, और कोसेक थीटा पूछेगा नीचे से कर्ण बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ट्रिक नंबर सेकंड, PPB, पंडित भोला प्रसाद, PBP, हर हर बोले,
पंडित भोला प्रसाद, पंडित भोला प्रसाद हर 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 बोले। ये आप ट्रिक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें भी उसी तरह ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला साइन, ये कॉस, ये टेन, कॉट, ये हो जाएगा कॉस का सेक, और ये कॉस सेक। तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। ठीक है, अब फिर उसी तरह नीचे से ऊपर। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, बस ट्रिक अप्लाई करके। क्या, पंडित भोला प्रसाद पी बी पी हर हर बोले, या हर हर भोले, ये भी दे सकते हैं। ये ट्रिक नंबर क्या हो गया, सेकंड हो गया। इसको आप ट्रिक सेकंड भी बोल सकते हैं। ये हो गया आपका ट्रिक फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें पी क्या हो गया, पी हो गया आपका लंब, जो कि हम पहले से बता रहे हैं, थीटा के लिए पी क्या, लंब है, यहाँ पे लंब है बीसी। अब बी क्या, आधार, और एच क्या है, कर्ण। ठीक है, तो ये आप ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, ट्रिक याद रख सकते हैं, लाल बटे का या फिर पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल अब हम करने वाले हैं उदाहरण के सवालों में और एक्सरसाइज 8.1 के सवालों में इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखते हैं उदाहरण का सवाल क्या है। अब देखिए उदाहरण एक क्या है, यदि tan a 4/3 तो कौन a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी tan तो दिया हुआ है और मेरा पांचों ज्ञात करना है, पांचों मतलब 6 होता है टोटल, तो पांचों और ज्ञात करना है, जिसमें tan तो दिया हुआ है मेरा। ठीक है, तो पांचों हम ज्ञात करेंगे। चलिए देखिए कैसे। तो दिया हुआ है क्या मेरा, tan a इज इक्वल टू 4/3। तो tan a tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं P बटे B, P बाय B। ठीक है, यानी P का मान क्या हो गया 4 और B का मान क्या हो गया 3। P का मान क्या हो गया 4, B का मान हो गया 3। अब हम 4 और 3 सिर्फ नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक अनुपात में है, 4/3 क्या अनुपात में है, तो यहाँ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, क्यों, क्योंकि ये भी तो हो सकता है 8/6, 8/6 भी तो हो सकता है, यानी P का मान 8 भी हो सकता है, B का मान 6 भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि 8/6 कट के क्या आएगा, 4/3 ही आएगा, इसलिए हम K इस्तेमाल करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो P और B हमको पता चल गया क्या है, 4K और 3K। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना दिए, A नाम दे दिए BC। अब देखिए tan A मतलब A वाला को एंगल को पकड़ेंगे, किस एंगल को, A वाला कोण को। तो A के लिए, इस एंगल के लिए ये क्या हो जाएगा P, इसके सम्मुख भुजा ये, तो ये क्या हो P, और इसके संलग्न भुजा, इससे जो अटैच्ड है कौन भुजा, ये भुजा, ऐसे अटैच ये भी है, लेकिन ये कर्ण बड़ी भुजा है, तो ये क्या कर्ण हमेशा, और ये अटैच है जिसको क्या B। ठीक है, अब देखिए ये मेरा दिया हुआ है कितना, B दिया हुआ है 3K, P दिया हुआ है 4K, H हमको नहीं पता है, H हमको निकालना है। तो पाइथागोरस के हेल्प से हम निकाल लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या आ जाएगा, h² बराबर p² प्लस b², कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। h², p कितना है 4K, इसका स्क्वायर प्लस 3K, इसका स्क्वायर हो जाएगा। h बराबर h² अंदर रूट उधर हो जाएगा, स्क्वायर अपोजिट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा। तो 4K², तो यहाँ क्या हो जाएगा 16K² प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9K²। तो h बराबर क्या हो जाएगा 16 और प्लस 9 25, 25K²। ठीक है, अब K² का स्क्वायर रूट जब हम करेंगे सिर्फ K आएगा, और 25 का 5, तो h आ गया मेरा क्या 5K, 5K। h भी आ गया, P भी है, B भी है, तो क्या हम सभी अनुपात निकाल सकते हैं ना, यानी त्रिकोणमितीय के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। साइन A, कॉस A, tan A तो है, कॉट A, कॉसेक A, सब निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं साइन, देखिए क्या बोला है कौन A के लिए, A के लिए मतलब यही होगा, A के लिए P हमेशा यही। अगर यहाँ पे C बोलता कौन C के लिए, तब ये चेंज हो जाता, तब ये P बन जाता, 3K मेरा क्या बन जाता P बन जाता। ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान दीजिएगा कि अगर क्वेश्चन मेरा ये बोलता कि यहाँ पर A दिया हुआ है tan A के लिए ये 4K क्या हो जाएगा मेरा P, लेकिन
कौन सी के लिए इस जगह अगर बोल देता कौन सी के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, तब सी के लिए क्या हो जाता, ये पी बन जाता मेरा, 3 के पी बन जाता, यानी लंब बन जाता, तब ये आधार हो जाता। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ए का ही बात हुआ है, यहाँ भी ए था, यहाँ भी ए बोला, इसका मतलब वो चेंज नहीं होगा, जो पी है वो पी ही रहेगा, जो बी है वो बी ही रहेगा। तो बताइए साइन ए क्या हो जाता है, पी बाय एच। ठीक है, साइन ए, पी का मान कितना, पी का मान अभी हम तुरंत लिखे हैं कितना, 4k, और एच निकाले हैं 5k, के से के कैंसिल, साइन ए आ गया कितना 4/5। ठीक है, साइन ए आ गया। साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कोसेक, आपको याद रखना है कोसेक, साइन का व्युत्क्रम क्या, कोसेक। एंगल कौन सा है, ए वाला एंगल है, ए। ठीक है, ये क्या होता है, एच बटे पी, तो कोसेक ए क्या हो जाएगा, एच का मान 5k और पी 4k, के से के कैंसिल, तो कोसेक ए क्या हो जाएगा 5/4। ठीक है, 2 निकल गया मेरा, तीसरा निकालेंगे, तीसरा क्या हो जाएगा, कॉस ए बी बाय एच, तो कॉस ए बी का मान 3k और ये 5k, के से के कैंसिल, कॉस ए आ गया मेरा 3/5। इसका व्युत्क्रम क्या, सेक ए, ये क्या होता है इसका व्युत्क्रम, यानी एच बटे बी। ठीक है, तो सेक क्या हो गया मेरा, सेक ए बराबर एच का मान 5k और बी का मान 3k, ये के से के कैंसिल, सेक ए हो गया मेरा कितना 5/3, और एक बच गया मेरा, 10 तो निकला हुआ है 4/3। अब बचा है कौन मेरा, पांचों में से एक बचा है कॉट भी निकाल लेते हैं, कॉट ए, ये क्या होता है 10 का व्युत्क्रम, p बटे बी, तो b बटे p, कॉट ए, ये क्या हो जाएगा b 3k/4k, 3k/4k, के से के कैंसिल, तो कॉट ए निकल के आ गया मेरा 3/4। ठीक है, तो यही बोल रहा था कि कौन ए के देखिए ए का ही निकालें सब में, एंगल कौन सा लिए हैं, ए, आपको कैपिटल में लिखना है। ठीक है, तो कौन ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, तो एक यहाँ हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया और पांचवा हो गया, छठा तो मेरा दिया हुआ था, गिवन था। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं उदाहरण 2, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अब देखते हैं उदाहरण 2। अब देखिए उदाहरण 2 क्या है, यदि कौन बी और कौन क्यू ऐसे न्यूनकोण हो जिससे कि साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि कौन बी बराबर कौन क्यू है। देखिए 2 त्रिभुज बना देते हैं, दो त्रिभुज हम बना दिए, ए यहां बी दे देते हैं, बी ए बी सी, पी क्यू आर, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए किस कोण की बात हो रहा है, किसका बात हो रहा है, कौन बी, इसमें किस कोण का, इस कोण का, तो कौन क्यू और कौन बी का बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो बी के लिए क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, बी के लिए क्या लंब, ये लंब हो जाएगा, यानी अगर हम साइन बी का बात करें, बी मतलब कौन सा त्रिभुज में, इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में साइन बी क्या हो जाएगा p/h, यानी AC बटे AB, ये हो जाएगा। यानी एक बार ये भी लिख सकते हैं आप, लंब बटे कर्ण, तो लंब इसके लिए क्या AC और कर्ण क्या AB। ठीक है, ये हो गया साइन बी। अब साइन क्यू इसके लिए लंब, इसके लिए भी लंब बटे कर्ण। अब लंब इसके लिए क्या हो जाएगा, साइन क्यू के लिए पी आर लंब और कर्ण हो जाएगा पी क्यू। ठीक है, अब ये दो मान आ गया मेरा, और दोनों आपस में क्या है, बराबर है। देखिए साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, ये दिया हुआ है कि बराबर है, तो बराबर रख सकते हैं, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। साइन बी का मान AC बाय
ए बी, ये है पी आर बाय पी क्यू। क्या हम पी आर को यहां ले जा सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं, यानी ए बी ए सी सॉरी ए सी बटे पी आर बराबर ए बी बटे पी क्यू। अब देखिए ये आपस में बराबर है, तो बराबर है तो इसको हम कुछ एक कांस्टेंट मान लेते हैं, क्या के, जो कि हमको आगे हेल्प करने वाला है। इसको हम मान लिए के बराबर, ठीक है, कि ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये किसके बराबर है, एक कांस्टेंट के बराबर है, ठीक है। अब देखिए यहां से ए सी का मान क्या हो जाएगा, तब ए सी बराबर क्या, के गुना पी आर, के पी आर क्या हो जाएगा कि नहीं, इसी तरह के इंटू पी आर। और फिर ए बी का मान क्या हो जाएगा, ए बी का मान क्या हो जाएगा, के पी क्यू, के इंटू पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा दो मान निकल गया। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको क्या चाहिए कि ए सी बटे पी आर, ए सी और पी आर आपस में क्या एक ही अनुपात में है, ए बी बटे पी क्यू आपस में एक ही अनुपात में है। अगर बी सी बटे क्यू आर आपस में एक ही अनुपात में आ गया, इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, ठीक है, अध्याय 6, ठीक है, उसका बात कर रहे हैं हम। तो अगर बी सी बटे क्यू आर भी आपस में एक ही अनुपात में आ गया, मतलब क्या, बी सी बटे क्यू आर किसके इक्वल आ गया, के इक्वल आ गया, ये सब भी के बराबर है, तो वो भी अगर के बराबर आ गया, इसका मतलब तीनों आपस में बराबर हो जाएगा, ये दोनों और एक बी सी बटे क्यू आर। तो उसको चेक करते हैं क्या के आ रहा, तो कैसे चेक करेंगे, चलिए देखिए। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज कौन सा है, सी पे 90 डिग्री है तो बीच में रखेंगे उसको, त्रिभुज ए सी बी तथा त्रिभुज पी आर क्यू में किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, इसमें कर्ण का वर्ग क्या, ए बी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। अब बताइए यहां से बी सी का वर्ग क्या आ जाएगा, ए बी का वर्ग माइनस ए सी का वर्ग, यानी बी सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा ये क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू क्या, अंदर रूट में ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, कोई दिक्कत, ये हो गया। तो पी आर क्यू में क्या हो जाएगा, पी आर क्यू में भी हम क्या कर सकते हैं, पी क्यू का स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। हमको काम किससे है, ये दोनों आपस में है समानुपाती, क्यू आर से काम है तो क्यू आर को फ्री करेंगे सिर्फ, तो क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा माइनस पी आर का स्क्वायर, ठीक है। तो सिर्फ क्यू आर का मान क्या आ जाएगा, अंदर रूट में पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, इसको अनुपात कर सकते हैं, यानी बी सी और क्यू आर का अनुपात अगर हम निकालेंगे तो ये क्या है, बी सी ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, और ये क्या है, अंदर रूट में पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब मान रख देते हैं हम एक एक करके, आपको दिख रहा होगा, चलिए देखिए ए बी है कितना, कहाँ गया ए बी यहाँ है, के पी क्यू, तो ए बी का स्क्वायर है तो के स्क्वायर और पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। ए सी का स्क्वायर तो इसका टोटल का स्क्वायर, यानी के स्क्वायर और पी आर स्क्वायर, के स्क्वायर और पी आर का स्क्वायर। उसी तरह पी क्यू तो पी क्यू का टर्म नहीं रहने देंगे क्योंकि यहाँ भी पी क्यू है, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए अब क्या करना है, यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा क्या, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, और नीचे क्या पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अच्छा ये देखिए ये गुना हो गया, एक तरह से यहाँ गुना है, चिन्ह है छिपा हुआ, ठीक है। अब देखिए के स्क्वायर का मान
अंदर रूट के स्क्वायर का जब हम अंदर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ के आ जाएगा बाहर, बच जाएगा कौन, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, नीचे में अंदर रूट में पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ये तो सेम टर्म है, कैंसिल, बच जाएगा क्या, के। तो देखिए ये भी आपस में के बराबर, और कौन, बी सी बटे क्यू आर भी किसके बराबर, के बराबर आ गया, आया कि नहीं आया। तो ये भी आपस में के बराबर, इसका मतलब हम बोल सकते हैं क्या कि तीनों आपस में बराबर है, ये भी के और ये भी के, तो ये इसको हम इस दोनों के इक्वल कर सकते हैं, यानी ए सी बटे पी आर बराबर ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर, क्या हम कर सकते हैं कि नहीं, आपस में बराबर कर सकते हैं। तो जब ये बराबर हो गया, किस अनुपात में, एक ही अनुपात में विभाजित हो गया, ए सी बटे पी आर, ए बी बटे पी क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर, एक ही अनुपात में हो गया, इसका मतलब क्या, त्रिभुज ए सी बी समरूप त्रिभुज क्या, पी आर क्यू है कि नहीं, समरूप है, किस प्रॉपर्टी से, तीनों भुजा में रहा हुआ समानुपाती, इसका मतलब एस 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 समरूपता से। आप पहले यहां तक नोट कीजिए, तो तब हम साइड में आपका लिख देते हैं, यानी तो हम मिटा के इसको सही से लिख देते हैं। यहां तक आप पहले नोट कर लीजिए कि एक ही अनुपात में आ गया, ए सी बटे पी आर बराबर ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर, ठीक है। अब आगे देखिए क्या करना है, आपको क्या लिखना है, बस लास्ट है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे देखिए, अब देखिए उससे आगे क्या क्या लिखना है, त्रिभुज ए सी बी समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा, पी आर क्यू, त्रिभुज पी आर क्यू किससे, एस 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 ट्रिपल एस, ठीक है, एस 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 समरूपता कसौटी से। तो जब ये समरूप आ गया, कौन सा, ए सी बटे पी आर बी सी बटे क्यू आर और ए बी बटे पी क्यू आ गया कि नहीं। तो जब ये समरूप आ गया, इसका मतलब क्या है कि संगत कौन बराबर हो जाएगा मेरा, जब समरूप है दो त्रिभुज आपस में समरूप है, उसकी संगत भुजाएं क्या होते हैं, एक ही अनुपात में विभाजित होते हैं, और संगत कौन बराबर होते हैं। ये चैप्टर 6 का हम बात किए, यानी त्रिभुज जो चैप्टर है अध्याय 6, उसमें हम बता दिए हैं कि समरूप आकृति हम कैसे कहेंगे, जब उसके संगत कौन बराबर हो तथा संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, अर्थात समानुपाती हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, समरूप त्रिभुज बोलते हैं। तो यहाँ दोनों त्रिभुज समरूप आ गया, इसका मतलब संगत कौन क्या होगा, बराबर होगा, सी के बराबर कौन हो जाएगा, आर, जो कि ये तो समकोण है, और क्यू के संगत कौन हो जाएगा, बी, यानी हम लिख सकते हैं क्या, कौन बी बराबर कौन क्यू, ऐसे होगा, कौन ए बराबर कौन पी, लेकिन वो तो हमको सिद्ध नहीं करना था, सिद्ध क्या करना था, कौन बी बराबर कौन क्यू। तो क्या आ गया कि नहीं आ गया, कौन बी कौन क्यू के बराबर है, क्यों ये बराबर हुआ, लिखेंगे समरूप त्रिभुजों के संगत कौन बराबर होते हैं, ठीक है, समरूप त्रिभुजों के संगत कौन बराबर होते हैं, इसलिए ये मेरा कौन क्या हो जाएगा, संगत कौन बराबर, यही हमको सिद्ध करना था, तो प्रूव्ड लिख देंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उदाहरण 3। अब देखिए उदाहरण 3 क्या बोल रहा है कि त्रिभुज ए सी बी लीजिए, जिसका कौन सी समकोण है, आगे जिसमें ए बी 29 और बी सी 21, ए बी 29 बी सी 21 इकाई दिया हुआ है, ठीक है, और ए बी सी थीटा कौन है, ए बी सी क्या है, कौन थीटा है, क्या बोल रहा है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये मान ज्ञात करना है हमको कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये क्या होगा, ठीक है, यानी cos और साइन का जिक्र मेरे पास हुआ है यहाँ। अच्छा ये बताइए कि थीटा के लिए अगर हम थीटा, एंगल यहाँ क्या है थीटा, यहाँ भी थीटा है, मतलब थीटा के लिए ये क्या हो जाएगा, ये P हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा B हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा H हो जाएगा, कोई दिक्कत, P B H ये हो जाएगा। अब हम एक एक करके निकालते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है क्या, P मेरे पास नहीं दिया हुआ है, P नहीं दिया हुआ है, तो P को हम निकालेंगे किसके हेल्प से, पाइथागोरस के हेल्प से।
तो लिखेंगे त्रिभुज ACB में, ACB में कौन प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए AB तो नहीं पता है कि है 29 का स्क्वायर बराबर AC पता है? नहीं पता है। AC क्या है? P का स्क्वायर प्लस BC क्या है? B, इसका मान है 21 का स्क्वायर। तो 29 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 841 बराबर P स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर 441। तो P स्क्वायर क्या आ जाएगा? 841 में से माइनस 441। P स्क्वायर आ गया कितना? 841 में से 441 को माइनस करेंगे 400 हो जाएगा। P का मान आ गया कितना? अंडर रूट 400। P का मान हो गया 20, यानी AB या AC निकल के आ गया मेरा कितना? 20। ये जो P के बराबर है। और ये किसके बराबर है? AB हो गया मेरा कर्ण, ये H हो गया, BC हो गया क्या? मेरा आधार। ठीक है, अब P मालूम है कितना? 20, B मालूम है 21 और H मालूम है कितना? 29। ठीक है, ये तीनों पता है। अब हम निकालेंगे क्या? साइन थीटा और कॉस थीटा अलग अलग सेपरेट करके निकाल लेते हैं पहले, तब हम स्क्वायर करेंगे। साइन थीटा इक्वल टू क्या? P/H। P क्या हो जाएगा इसके लिए? P यही ना होगा AC बटे क्या? AB। आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं AC बटे AB। अच्छा AC क्या हो जाएगा देखिए तो? AC 20 बटे AB कितना? 29। आप चाहे तो इसको नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट AC बटे AB भी कर सकते हैं। 20 बटे 29 आ गया। कॉस थीटा क्या? थीटा के लिए ये आधार, तो आधार बटे क्या होता है? कर्ण AB। BC क्या? 21 बटे 29। अब हम पहला निकालते हैं क्या? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का मतलब 21 बटे 29 का स्क्वायर प्लस 20 बटे 29 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 441। 29 का 841 प्लस 400, ये हो जाएगा 841। एलसीएम 841, 441 प्लस 400। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 841 बटे 841 कट जाएगा। मान कितना निकल गया मेरा? 1। पहला आ गया 1। अब दूसरा देखते हैं क्या आ रहा है। दूसरा क्या निकालने के लिए बोला था कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा 21 बटे 29 का स्क्वायर माइनस 20 बटे 29 का स्क्वायर, ये 441 का बटे ये 841 माइनस 400 बटे 841। एलसीएम आ जाएगा 841, 441 माइनस 400। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 41 बटे 841। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या आ गया? 41 बटे 441। ठीक है, तो ये दोनों निकालने के लिए बोल रहा था। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे एंगल का जिक्र हुआ था, कौन सा एंगल? थीटा वाला एंगल। ठीक है, थीटा एंगल का जिक्र हुआ, इसलिए हम थीटा के लिए P और H को फाइंड कर दिए, फिक्स कर दिए। ठीक है, आगे देखते हैं उदाहरण 4। देखिए उदाहरण 4 क्या है? एक समकोण त्रिभुज ABC में, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज ABC में, ABC, ठीक है, में जिसका कोण B समकोण है। कोण B क्या है? समकोण है। ठीक है, यदि tan A, अब देखिए एंगल किसका जिक्र हुआ है? A का। एक को हम पकड़ लेंगे, A के लिए क्या हो जाएगा? P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये H हो जाएगा। tan A का मान दिया हुआ 1, तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1 है। ठीक है, ये हमको सत्यापित करना है। तो देखिए tan A दिया हुआ है क्या मेरा? tan A बराबर कितना? 1। अच्छा tan A फॉर्मूला क्या होता है? P/2
बी, पी बाय बी। पी का मान कितना हो गया, यानी लंब यहाँ कितना निकल के आ गया, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं, 1/1 1 के। अब बी क्या हो जाएगा, ये भी 1 के, ठीक है। के हम इसलिए लिए क्यों, क्योंकि एक अनुपात में है, एक रेशियो में है, ठीक है। तो के ले लेंगे, मान पता नहीं है किसका, एच का मान पता नहीं है, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच निकल के आ जाएगा, देखिए क्या, 1k का स्क्वायर प्लस 1k का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, इधर k स्क्वायर प्लस 1k स्क्वायर, तो 1 + 1 2k स्क्वायर, 2 का तो स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, अंदर रूट 2, इधर क्या बच जाएगा, k स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा, k सिर्फ। तो h निकल के आ गया मेरा क्या, अंदर रूट 2k, ठीक है। p भी मिल गया, h भी मिल गया और b भी मिल गया, तीनों चीज मिल गया। अब हम क्या निकालेंगे, इसको सिद्ध करेंगे। तो 2 sin a इंटू कॉस a बराबर क्या, 1, ये दिया हुआ है, ठीक है। इसमें मांग किसका किसका है, तो मांग जिसका है पहले वो निकाल लेते हैं। तो मांग किसका है, साइन ए का, तो साइन ए बराबर क्या होता है, p/h। p क्या हो गया मेरा 1k, और ये क्या हो जाएगा रूट 2k, h क्या है रूट 2k, k से k कैंसिल, 1/√2। अब देखिए a के लिए ये था p/b, यहाँ भी तो a है, यहाँ पे अगर c होता तब थोड़ा चेंज होता, क्या चेंज होता, तब ये c के लिए ये p बन जाता, तब हम क्या करते ab बटे, यानी b का मान जो है वो p बन जाता, तब ये हो जाता। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ भी a है, तो कोई चेंज नहीं होगा, p जो है वो फिक्स हो गया। अब cos a का भी मान निकालना पड़ेगा, उसका भी इसमें डिमांड है। तो cos a बराबर क्या होता है, b/h, b का मान 1k और h का मान √2k, k से k कैंसिल, 1/√2, ये आ गया, दोनों आ गया क्या 1/√2, ठीक है। अब हम सिद्ध करेंगे किसको, इसको, तो 2 sin a इंटू में cos a बराबर कितना 1, ये आना चाहिए। तो ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, तो LHS निकाल लेते हैं, क्या LHS क्या हो जाएगा, 2 sin a इंटू cos a, 2 sin a का मान कितना 1/√2, 1/√2, cos a का मान कितना 1/√2, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा √4, तो 2 इंटू √4 का मान कितना 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 1, तो ये भी तो 1 है, इसका मतलब LHS और RHS क्या हो गया, बराबर हो गया, 1 बराबर 1 आ गया कि नहीं, इसका मान भी 1 आया और ये 1 है, तो 1 और 1 आपस में बराबर, इसलिए LHS बराबर क्या RHS। ये क्या, यही हमको सिद्ध करना था कि 2 sin a इंटू cos a बराबर 1 होता है, ये सिद्ध कीजिए तो 1 होता है, यहाँ प्रूफ हो गया, तो क्या लिख देंगे, प्रूव्ड, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। बस आपको ध्यान में क्या रखना है कि किस एंगल का बात हो रहा है, जिस एंगल का बात हो उसके सम्मुख भुजा लंब और उसके संलग्न भुजा आधार, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे देखिए उदाहरण 5। अब देखिए उदाहरण 5 क्या है, OP का मान दिया हुआ है 7, OQ माइनस PQ, OQ और PQ को माइनस करेंगे तो 1 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, साइन Q और कॉस Q का मान हमसे पूछा है, ठीक है। तो देखिए OQ माइनस PQ ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो OQ को फ्री करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस PQ, ये PQ अपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस PQ। अब ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा, OPQ में किस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, देखिए OQ का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। OQ का स्क्वायर क्या है 1 प्लस PQ का स्क्वायर, इधर PQ का स्क्वायर प्लस OP का मान पता है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर पे a स्क्वायर प्लस 2a, a का मान 1
बी का मान पी क्यू प्लस बी स्क्वायर, तो पी क्यू का स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर इधर और प्लस में 49, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1 प्लस 2 इंटू 1 2 पी क्यू बराबर कितना 49, तो 2 पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 49 में से -1, 2 पी क्यू आ गया कितना 48, पी क्यू बराबर 48/2, पी क्यू का मान निकल के आ गया कितना 24। अब देखिए पी क्यू निकल गया मेरा कितना 24, तो इस पी क्यू के हेल्प से हम क्या ओ क्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, तो ओ क्यू बराबर क्या 1 प्लस पी क्यू आ गया कितना 24, तो ओ क्यू क्या आ जाएगा 24 प्लस 1 25, ये 24 ये 25 और क्या ओपी 7, तीनों फाइंड हो गया, तीनों निकल गया मेरा। अब हमको क्या निकालना है कि साइन क्यू, अब देखिए साइन क्यू इसका मान, साइन थीटा होता क्या है लंब बटे कर्ण, तो क्यू का बात हुआ इस एंगल का बात हुआ, इसका मतलब इसके सम्मुख भुजा क्या होगा लंब, तो ओपी बटे कर्ण इसका ओ क्यू, ओपी 7 और ओ क्यू 25, 7/25 हो जाएगा। अब क्या कॉस क्यू का मान पूछा था, क्यू के लिए आधार क्या पी क्यू, ये आधार और लंब कर्ण क्या हो जाएगा ओ क्यू कितना 25 और पी क्यू कहाँ गया पी क्यू 24, ठीक है। तो साइन क्यू का मान निकल के आ गया कितना 7/25 और कॉस क्यू का मान निकल के आ गया 24/25, ठीक है। तो यही हमसे पूछा था। अगर देखिए फाइंड तो इतने करने था कि साइन क्यू और कॉस क्यू निकालना है, अगर हमसे बोलता कि साइन ओ का मान क्या होगा, साइन ओ, देखिए साइन ओ, तब इसके लिए लंब क्या बन जाता, तब तो ये लंब नहीं रहता, अब ये लंब बन जाता पी क्यू और कर्ण तो फिक्स है क्या ओ क्यू, ठीक है। ये पूछ नहीं रहा है लेकिन हम आपको बता रहे हैं। तो साइन ओ के लिए क्या हो गया पी क्यू बटे ओ क्यू, पी क्यू कितना पी क्यू 24 और ये 25, ठीक। अगर कॉस ओ का मान पूछता तो कॉस ओ के लिए क्या हो जाता, तब ये आधार ओपी बटे ओ क्यू यानी 7/25, ठीक है। तो जिस एंगल का बात हो उसके सम्मुख भुजा, आपको बार बार बोल रहे हैं 4 बार बोलेंगे क्या कि जिस एंगल की बात हो, जिस एंगल की बात हो, जिस कोण की बात हो उसके सम्मुख भुजा लंब कहलाती है, उसके संलग्न भुजाएं आधार कहलाती है और समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजाएं कर्ण कहलाती है, या फिर समकोण के सम्मुख भुजा को हम कर्ण कहते हैं, 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं, ठीक है। तो इतना बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो उदाहरण के सभी सवालों को हम सॉल्व कर दिए हैं उदाहरण 5 तक। अब फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 यानी प्रश्नावली 8.1 के सवालों को भी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।